जय हिंद दोस्तों। अगर आप सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ्स हो या फिर साइंस हो या कला संकाय हो, उसमें सीडीपी का बहुत महत्व है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2023 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से सीडीपी के कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। ये पूरा एनालिसिस मैं आज की वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए। इसके अलावा ये भी बताऊंगा, आप थंबनेल से देख लिए होंगे, कि सीडीपी को पढ़ने के लिए सबसे मानक बुक कौन सी है, कहां से सबसे ज्यादा सवाल सीडीपी में बन रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सीडीपी को अच्छे से मेरे साथ मिलकर प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सीडीपी से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं आपके कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वो आज की वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं कि यहां पे आप देखेंगे कि जो शिक्षक है, यहां पर शिक्षक 2023 में जो पेपर हुआ था वो शिक्षक वाले में कितना क्वेश्चन आया था सीडीपी से, मतलब कहां से क्वेश्चन आया था, और यहां पर आपको सहायक शिक्षक 2023 में सीडीपी से कितना क्वेश्चन आया था। हालांकि उस समय वो 30 नंबर का था, अब जो है वो सहायक शिक्षक में वो 20 नंबर का आने वाला है और शिक्षक वाले में थोड़ा कम हो गया है नंबर, क्योंकि 100 नंबर का पेपर हो गया है। लेकिन उसके बाद भी सीडीपी का अच्छा खासा वेटेज रहेगा और ये सब में काम सीडीपी आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, व्याख्याता सब में रहेगा सीडीपी। ठीक, तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। अब यहां पर आप देखोगे शिक्षक भर्ती 2023, इसमें वृद्धि और विकास, इसका सिलेबस आप देखोगे तो ये सब टॉपिक्स हैं। वृद्धि और विकास वाले टॉपिक से शिक्षक भर्ती 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे और सहायक शिक्षक में 5 क्वेश्चन आए थे। आप पेपर उठा के देखना, यहां पर पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे। अधिगम, ये सबसे ज्यादा है। अधिगम या इसी को बोलते हैं सीखना, और इसमें अधिगम के जो मूलभूत नियम है, सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत ये सब मिला के शिक्षक भर्ती 2023 में 4 क्वेश्चन आया था और सहायक शिक्षक में इससे 8 क्वेश्चन बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अधिगम वाला चैप्टर। अब यहां पर देखेंगे बुद्धि, ये आईक्यू जिसमें टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट वाला जो बुद्धि वाला चैप्टर है, उसमें से शिक्षक भर्ती 2023 में 3 क्वेश्चन बने थे और सहायक शिक्षक 2023 में क्वेश्चन नहीं आया है इससे। उसी तरीके से समावेशी शिक्षा और आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, ये दोनों को मिलाकर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाले टॉपिक से शिक्षक भर्ती 2023 में 12 क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये वाले टॉपिक से आया हुआ है समावेशी शिक्षा से, और सहायक शिक्षक में अगर आप देखोगे तो 6 क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। इसी तरीके से एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ 2005, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अब पिछले बार भी आप देखोगे, पिछले बार यहां पर शिक्षक भर्ती में 1 क्वेश्चन आया है, सहायक शिक्षक में 3 क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार पेपर में आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है अब उस समय नया आया था, उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन उसका दिखना चालू हो गया है। तो यहां से बहुत चांसेस है कि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। सोशलाइजेशन, समाजीकरण से शिक्षक भर्ती 2023 में क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि सहायक शिक्षक में 2 क्वेश्चन बना था समाजीकरण वाले टॉपिक से। इसके अलावा आकलन और मूल्यांकन, ये वाले टॉपिक से शिक्षक में क्वेश्चन नहीं आया था, सहायक शिक्षक में 1 क्वेश्चन बना था। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, आकलन और मूल्यांकन, ये वाले टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर देखेंगे सी टेट में भी, सीजी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है ये। अब भाषा और विचार, ये वाले टॉपिक से खाली हिंदी भाषा का है, ये वाला टॉपिक जो है वो है ना, वो शिक्षक भर्ती में 2023 में आया था 3 क्वेश्चन और इसमें आया था 2 क्वेश्चन, और अदर टॉपिक से यहाँ पर 1 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। तो ये सब को मिला दो तो 30 क्वेश्चन का टोटल जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर आप 2023 के शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक के पेपर में सीडीपी का एनालिसिस करोगे तो। अभी इसको क्या सीखने के लिए मिला इससे, आपको यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने थे। यहाँ पे आप देखो कि ये समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्या है ज्यादा क्वेश्चन बने दिख रहे हैं आपको, ये वाला टॉपिक समावेशी शिक्षा। और सीखना यानी अधिगम वाले टॉपिक से भी ज्यादा क्वेश्चन बहुत दिख रहा है आपको, है ना। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं तब से सवाल ज्यादा पूछ रहा है, और उसके बाद भी जो सवाल हुए हैं, सीजी टेट का पेपर देख लो, चाहे अभी जो हुआ है उसमें सी टेट का पेपर देख लो, इन टॉपिक से ज्यादा सवाल बनते हैं। समझ में आ रहा है। अभी के हाल ही का पेपर का भी मैं एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए,
अगले वीडियो में कि किस तरीके से अभी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पिछले बार का रेफरेंस लेंगे अगर अपन तो ये दोनों टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, जिसमें समावेशी शिक्षा से हर बार ज्यादा सवाल आता है, अधिगम से बहुत सवाल आता है, बुद्धि वाले चैप्टर से भी सवाल बनते हैं पेपर में, आजकल बन रहे हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक से, वृद्धि और विकास वाले थे, देखो इसमें 6 क्वेश्चन बने, इसमें 5 क्वेश्चन बने। तो ये इस तरीके से आपको बेस मान के चलना पड़ेगा, पिछले पेपर्स जो है ना उनको रेफरेंस मान के आपको अभी की तैयारी अपनी जारी रखनी पड़ेगी कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से, मतलब किस किस टॉपिक से किस तरीके का सवाल आ रहा है। तो पीवाईक्यू जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको था एक एनालिसिस कि सीडीपी को आपको कौन कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, उसके लिए मैं ये एनालिसिस लेके आया आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुक कौन सा पढ़ना है सीडीपी के लिए। जो बुक बताऊंगा उसमें से अगर कहीं एक बुक भी आप पढ़ लेते हो, 3-4 बुक मैं बताने वाला हूं, आपका पूरा कवर होगा। देखिए उसके पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, है ना, बुक पे की ओर चलते हैं हम लोग, कि अगर आपको तैयारी करनी है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, तो इसका अलग से बैच जो है आ रहा है, और अभी उस बैच में जो इसका प्राइस है, इसका केवल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की तैयारी अगर आप हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो 500 रुपए 499 में आपको ये अवेलेबल होगा। इसकी एक्चुअल फीस 1000 है, लेकिन अभी आपको 50% का इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां जाकर स्टोर सेक्शन में देखिएगा, ये बैच आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा ये सब बैच भी है, सहायक शिक्षक, इसमें 50% का डिस्काउंट 10 मार्च तक था, इसको अभी 3-4 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है अभी। तो यहाँ पर आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको डिस्काउंट का लाभ मिल जाएगा। सारा हमारे बैचेस जो है वो आपको यहाँ पर संचालित दिखेंगे। कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन में ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको मैं बुक बताना चाह रहा था। तो अब किताबें देखिए आप, मैं रेफरेंस बुक भी बताऊंगा, मानक किताबें कैसे डाउनलोड करना है सब बताऊंगा। देखो एक तो इसकी मानक किताब है जो NCERT 11th-12th है ना, NCERT की 11th और 12th, ये है NCERT की 11th-12th की बुक। ये अलग अलग बुक है, 11th की एक 12th की। तो ये मनोविज्ञान की किताब आप ले लेना। यहाँ पर आपका जो टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती के CDP में आता है वो टॉपिक इसमें से कवर हो जाएगा। लेकिन ये बुक को पढ़ने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए और 2 किताब रिफर करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो NCERT मानक किताब है एकदम, इसका अगर आप दावा पत्ती भी लगाओगे तो इससे लगा सकते हो, एकदम ऑथेंटिक और बहुत बढ़िया किताब है ये। तो इससे आप पढ़ सकते हो, है ना, बाल मनोविज्ञान को। और ये सहायक शिक्षक सब कवर होगा, व्याख्याता भी कवर होगा इसमें। अब यहाँ पर आप एक बुक देख रहे हो, यहाँ पर SCERT DLED की किताब है। आप तो DLED की किताब भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, कोई अलग से लेने का जरूरत नहीं है। ये किताब भी आप ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन वेबसाइट से जाके NCERT मनोविज्ञान 11th-12th बोलोगे, लिखोगे अगर गूगल में जाके, तो PDF लिखोगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये किताब को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाला, देखो अब आप टाइप करना, गूगल में जाना और गूगल में टाइप करना SCERT DLED बुक्स। ये देखो ये वाला URL दिख रहा है आपको, SCERT CG, या आप गूगल में जाके मैं जो बोल रहा हूं वो टाइप करना, SCERT DLED बुक्स, ये टाइप करना, एंटर करना, ये आपको ये वाला पेज खुल कर दिखेगा, SCERT DLED बुक्स। अब यहां पर आपको देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा ये सब। तो इसमें आपको दिख रहा है बाल विकास और सीखना, दिख रहा है। इसको आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको PDF डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जो मैं आपको फ्रंट पेज जिसका दिखाया अभी DLED की किताब का, यहां से आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। आपका PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसको पढ़ सकते हो, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है बुक को। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी काफी सारी बुक है ना, मैथ्स का ये डाउनलोड कर सकते हो आप, कलश ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे हिंदी भाषा शिक्षण, ये वाला जो हिंदी CDP है उसके लिए इसको भी रिफर कर सकते हो। और संस्कृत शिक्षण की, गणित और गणित शिक्षण की बुक है, आप देखिएगा इसमें जो आपके काम का है वो डाउनलोड करना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये वाला टॉपिक से, बाल विकास और सीखना, ये वाला देखा है ना कितना सारा क्वेश्चन आया इस टॉपिक से। तो ये वाला, ये DLED का फर्स्ट ईयर का बुक है, ये आप डाउनलोड कर लेना। DLED सेकेंड ईयर का भी डाउनलोड कर सकते हो। ये 58 मटेरियल है, ये ओल्ड बुक्स है। ये बाल विकास और सीखना, ये टेक्स्ट बुक्स हैं सब। इसमें से जो बाल विकास और सीखना है ना, बाल विकास CDP है ना, उसको आप डाउनलोड करना। ये सब नई बुक्स है। तो ये योग शिक्षा वाला भी बुक है, अगर योगा टीचर का अगर वैकेंसी आता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो काफी सारी बुक्स का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके जो है डाउनलोड करना। जो आपके काम का, जो आपके टॉपिक का रहेगा वो आपको पढ़ना है। और खासकर मैं जो बताया हूँ, जो फ्रंट पेज जो यहाँ पे दिया हूँ, समझ में आ रहा है, वो तो आपको डाउनलोड हो ही जाएगा। ये वाला जो है वो, ये वाला, यहीं से बुक डाउनलोड होगा।
ये वाला। तो ये एक सबसे काम का बुक है, लेकिन ये एक बुक में बस सारा टॉपिक आपका नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बहुत डेप्थ एनालिसिस है। और अभी का जो सीडीपी के जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, वो इसी तरीके से डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। ऊपर ऊपर से पढ़ के अब आप सीडीपी नहीं निकाल सकते। पहले का क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, बहुत डेप्थ में पूछ रहा है, तो इसी तरीके से आपको टेक्स्ट बुक रिफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक रिफर करना पड़ेगा, बड़े बड़े बुक्स, मतलब जब एनसीईआरटी की बुक है, प्रमाणिक बुक है, वो आप रिफर करना पड़ेगा, तब आपका बनेगा अब सवाल। और एक बहुत बढ़िया बुक है, जो आप अगर इन बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते तो आप शिक्षा मनोविज्ञान की ये वाला ले सकते हो, महेश कुमार बर्नवाल की किताब। ये महेश कुमार बर्नवाल की एक किताब में आपका पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का सारे सिलेबस जो छत्तीसगढ़ में आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके। तो ये सारा, ये जो किताब है आप ले सकते हो, मतलब ये वाला किताब। तो आपको ये लो, चाहे ये लोगे तो भी आपको रेफरेंस के लिए ये रखना चाहिए। मेरी सलाह आपको पास ये रहेगी। एक किताब से आप सोचोगे कि पूरा मैं कवर कर लूं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब पीडीएफ रखे रहो। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते तो इससे पढ़ो, इसको क्रॉस चेक करो, लेकिन ये जो सही है उसको मानना, ठीक? या आप इससे पढ़ रहे हो तो द बेस्ट है। क्लियर? इसके अलावा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और कुछ चीजें रिफर करने के लिए देखो, कुछ कुछ चीजें हैं इसमें। यहां से ये लूसेंट की बुक, बहुत लोग पढ़ते हैं इसको भी, तो लूसेंट की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं, एमसीक्यू के लिए आप ये बुक रिफर कर सकते हो, लूसेंट की बुक। समझ में आ रहा है? बाकी कुछ एमसीक्यू आपको महेश कुमार बर्नवाल की भी बुक में दिखेंगे, तो वहां से भी एमसीक्यू आप पढ़ सकते हो। एमसीक्यू जितना ज्यादा है उतना लगाओ, जितना ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो उतना ज्यादा लगाना हर टॉपिक का। एक टॉपिक को पढ़ो, उसका एमसीक्यू सॉल्व करो, तब उस टॉपिक को खत्म मानो आप। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आप सीजी टेट का पेपर देखोगे वर्ग 2 वाला, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। मैं स्क्रीनशॉट लेके डाला भी था, मैं जो पढ़ाया हूं उसमें। ये बुक्स अगर हमसे जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी की क्लास मैं ही लूंगा, ये सारे बुक रिफर करके मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दूंगा। पूरा क्लास में नोट्स बनवाता हूं मैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। तो उस तरीके से अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आपका बहुत अच्छा सीडीपी का तैयारी हो सकता है। उसमें आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आप या तो ये बुक, इतने सारे बुक्स आपको लेने पड़ेंगे, थोड़ा रिफर करिए इन बुक्स को, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, कम मेहनत से काम नहीं चलेगा। या तो आप फिर आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, और जिनको कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैंने बैच की जानकारी दे दी है। आपको अगर एक साथ सारे नोट्स वगैरह के साथ सारी चीजें चाहिए आपको, तो आप जो है वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज कवर हो जाएगा। सहायक शिक्षक सारी बैचेस स्टार्ट हो रही है, 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ऑफलाइन आप आके ज्वाइन कर सकते हो, रायपुर सेंटर में हमारे गोल चौक में है। कोई भी रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर लेना, सहायक शिक्षक वाले बैनर में देखना। तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी कि कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन से कितना कितने रेफरेंस है, मतलब कितना कितना क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए आपकी उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज का इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं कि सीडीपी की फ्री क्लासेस भी मैं चालू करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे, ठीक? जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको। हिंदी सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट होगी, पर्यावरण की भी क्लास जो है वो आपकी जो है यूट्यूब पे हम लोग करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। समझ में आ रहा है? तो जल्द कल से स्टार्ट हो जाएगी, मैं भी सीडीपी लेने वाला हूँ, ठीक? तो आप वेट करिए, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।